हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम चेंजेस अराउंड अस जो हमारा चैप्टर चल रहा था इसमें हमने लेक्चर नंबर 5 जो हमारा रहा लास्ट टाइम, वो लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस और करेंगे। मैंने आपको आई थिंक लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको टेक्सचुअल क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस जो हैं हम कर चुके हैं। तो चूंकि हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं बेटा वो कर लेते हैं इस चैप्टर के। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है हमारे इस चैप्टर के चेंजेस अराउंड अस के, तो वो क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर से कि हमने ये चैप्टर जो है ख़त्म कर लिया है, चेंजेस अराउंड अस। इसमें हमने ये देखा कि जो भी हमारे सराउंडिंग में ऑब्जेक्टिव्स थिंग्स हमको देखने को मिलती हैं, उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो हैं whenever they are heated or whenever they are when one kind of object or substance is mixed with another, तो then we see that there occurs 2 types of changes. One is called reversible and another is called irreversible. हमने इन रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस को अच्छे से समझा है और मैंने आपको बेहतर से बेहतर इनको समझाने की कोशिश करी है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स पढ़े। तो आज हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। पहले 3 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं बेटा, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो पाते हैं, कितना वीडियो हमारी जो है वो बनती है आज की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये कह रहा है ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट। बेटा ड्राइंग शीट क्या होती है, पहले मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ, रीड कर लेता हूँ, आप सुनिए। ए ड्राइंग शीट चेंजेस व्हेन यू ड्रॉ अ पिक्चर ऑन इट। ठीक है, एक ड्राइंग शीट जो है वो चेंज हो जाती है जब आप उस पर पिक्चर जो है वो ड्रॉ करते हैं, जब आप उस पर एक तस्वीर जो है खींच देते हैं, बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। कैन यू रिवर्स दिस चेंज? तो क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? क्या आप इसको बैक कर सकते हैं? क्या आप अब सपोज करें आप क्या लेते हैं, आप समझिए पहले क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने यहाँ पे लिखना क्या है, आंसर इसका कैसे लिखना है। सपोज करें कि ये आपका एक ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग पेपर है, ठीक है, ड्राइंग शीट है ये आपकी। इस पे आप कोई, ठीक है, पिक्चर ड्रॉ कर लेते हो। जस्ट सपोज दैट कोई पिक्चर, कोई फ्लावर, कोई कुछ भी, व्हाट्सोएवर पिक्चर कुछ भी हो सकती है, ठीक है, वो आप ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद अब आपसे ये पूछा जा रहा है क्या आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं। इट मीन्स कि यहाँ पर एक चेंज देखने को मिल गई है। ये तो आपका ड्राइंग शीट था ना बेटा, ड्राइंग शीट पे आपने ये एक पिक्चर बना डाली है, ड्रॉ कर ली है। अब सवाल ये है कि क्या आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या अब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये ड्राइंग शीट जो है ये जैसे पहले था, जैसे ये ओरिजिनली था, क्या ये वैसा और बन सकता है? क्या आप इसको वापस ऐसा कर सकते हैं? पहले तो आपने इसको ऐसा बनाया था, इस पे आपने पिक्चर ड्रॉ कर ली, क्या अब आप पिक्चर ड्रॉ करने के बाद इसको वापस ऐसा ओरिजिनल फॉर्म में कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं? तो बेटा इसमें आपने ये देखना है, इट विल डिपेंड अपॉन द, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट इट इज़ बेटर टू से दैट पेंसिल और पेन वगैरह जो आपने यूज़ किया होगा, कि इस पिक्चर को बनाया किससे है आपने, क्या पेंसिल यूज़ की है आपने, क्या फिर आपने पेन यूज़ किया है, ठीक है, ये डिपेंड करेगा इस पे। तो अगर आपने ये पिक्चर जो है वो पेंसिल के साथ ड्रॉ की होगी, तो ये पेंसिल की ड्रॉ की हुई पिक्चर जो है बेटा ये इरेजर से क्या हो जा सकती है, इरेज भी हो सकती है। और जब ये इरेज हो जाएगी तो आपका ड्राइंग शीट जो है एज इट वॉज बिफोर, जैसे ये पहले था वैसा हो जाएगा। यानी ये हम कहेंगे कि सर यस द चेंज कैन बी रिवर्स्ड, इस चेंज को हम रिवर्स कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पर ये पिक्चर जो है आपने किसी कलर्ड पेन वगैरह से बनाया हुआ है, मतलब कलर से इसको खींचा हुआ है, तो देन इट इज इम्पॉसिबल, तब ये मुमकिन नहीं है कि आप इसको ड्राइंग शीट को एज इट वॉज बिफोर वैसा आप इसको कर सकेंगे। अगर आपने किसी कलर्ड पेन से इसको पिक्चर को बनाया है ड्राइंग शीट के ऊपर, तो तब ये एक इरिवर्सिबल चेंज रहेगी। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपने इसका आंसर लिखना है बेटा। आप लिखेंगे यहाँ पे कि यहाँ कंडीशन आप लिखेंगे आंसर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आप करेंगे, आप लिखेंगे इफ द पिक्चर
हैं, इफ द पिक्चर इज ड्रॉन ऑन अ ड्राइंग शीट बाय पेंसिल, इफ द पिक्चर, मैं जो कह रहा हूं आप लिखिए अपनी कॉपी पे, इफ द पिक्चर इज ड्रॉन, अगर हम पिक्चर को बनाते हैं बाय किससे बेटा, बाय पेंसिल, बाय पेंसिल, अगर पेंसिल से इसको बनाते हैं कहाँ पे, ऑन ड्राइंग शीट, DS मीन्स शॉर्ट में समझ लो ड्राइंग शीट, ठीक है, कॉमा इट कैन बी इरेज्ड, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये पेंसिल की बनाई हुई फिगर जो है इसको हम इरेज बेटा कर सकते हैं, इट कैन बी इरेज्ड एंड, ओके कंटिन्यू रखेंगे आप सेंटेंस को, एंड हैंस द चेंज कैन बी, एंड हैंस द चेंज कैन बी रिवर्स्ड, तो ये चेंज क्या हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, ठीक है। बट इफ, साथ ही साथ यहां फुल स्टॉप देके आप लिखेंगे बट इफ द पिक्चर, बट इफ इट इज, बट हम क्या करते हैं बेटा, अब घड़ी हम नहीं लिखेंगे इफ द पिक्चर, हम करते हैं बट इफ इट इज ड्रॉन, मतलब इट किसके लिए स्टैंड कर रहा है बेटा, ये स्टैंड कर रहा है पिक्चर के लिए, वर्ड इट किसके लिए स्टैंड कर रहा है, पिक्चर के लिए, बट इफ इट इज ड्रॉन विद कलर्स या कलर्ड पेन्स, अगर हम इसको कलर से ड्रॉ करते हैं देन इट कैन नॉट बी इरेज्ड, इट कैन नॉट बी इरेज्ड, तो इसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं, एंड हैंस द चेंज, 1 मिनट, एंड हैंस द चेंज कैन नॉट बी, यहां लिखेंगे आप कि चेंज को हम नहीं कर सकते हैं, चेंज कैन नॉट बी रिवर्सिड, मीन्स इस केस में अगर हमने कलर से इस पिक्चर को बनाया हुआ है ड्राइंग शीट पे, तो ऐसी सूरत में ये एक इरिवर्सिबल चेंज होगी। आई होप आपको इसका आंसर मिल गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव एग्जांपल्स, बोथ दिस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस, हमने कुछ एग्जांपल्स देनी है, ठीक है, कुछ मिसालें देनी है हमने, ताकि हम क्या कर सके, एक्सप्लेन कर सके डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन आर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मीन्स कि सिंपली देखें तो हमें ऐसी एग्जांपल्स देनी है उन चेंजेस की जो चेंजेस रिवर्सिबल भी हैं और जो चेंजेस इरिवर्सिबल भी हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम देखेंगे, इसका मतलब है कि आपने कुछ एग्जांपल्स देनी है रिवर्सिबल चेंजेस की और आपने कुछ एग्जांपल्स बतानी है इरिवर्सिबल चेंजेस की। यानी आप कुछ एग्जांपल्स दो उन ऑब्जेक्ट्स की इन विच द चेंज कैन बी रिवर्स्ड, एंड कुछ ऐसी देनी है इन विच द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं बेटा। यहाँ पे आप अपना पेन और अपनी कॉपी जो है सामने रखिए और जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप उस तरह से जो है अपनी कॉपी पे ये लिख लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप यहाँ पर इसको लिखेंगे कि आंसर इसका करेंगे आप, जस्ट अ मिनट। चलिए बेटा, आप अपनी कॉपी पे क्या करेंगे बेटा, आप 2 कॉलम्स बनाएंगे। क्या करेंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे। आप यहां पे लिख लीजिए चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। क्या लिखेंगे, चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड। यहां पे आप लिखेंगे चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड और यहां पे लिखेंगे चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। ओके, आई होप ये आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हुआ होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, कि आपने 2 कॉलम बनाए। एक कॉलम फर्स्ट के टॉप पे आपने लिखा चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड और कॉलम सेकंड के टॉप पे आपने लिखा चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब इनके नीचे बेटा यहाँ पर आप एग्जांपल्स ले लेंगे, हम एग्जांपल्स यहाँ पे ले लेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे इसको। अब यहाँ चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड वाले कॉलम में हम वो एग्जांपल्स लिखेंगे, वो चेंजेस के नाम लिखेंगे जो रिवर्स हो सकती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और अपने आप से पूछ सकते हैं, मैंने तो आपको चेंजेस अराउंड अस में रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस अच्छे से समझाया है। आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि आप सारे बच्चे जो हैं खुद से भी एग्जांपल्स रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की बना सकते हैं। लेकिन फिर भी
पहले आप अपने आप से पूछिए, अगर नहीं तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और आप देखिए और लिखिए, नोट कीजिए कॉपी पे। तो बेटा पहली एग्जांपल हम डाल देते हैं। सपोज करें यहाँ पे कि आपके पास एक रबर बैंड है। क्या है, मैं एक ऑब्जेक्ट का नाम बताता हूँ, रबर बैंड, और बी मींस रबर बैंड। अब रबर बैंड को अगर आप क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे स्ट्रेचिंग। क्या लिखेंगे, स्ट्रेचिंग, STRETCHING, स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। पहला हम लिख रहे हैं चेंज। तो अगर हम इस रबर बैंड को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, इसको खींचते हैं हम बेटा, ठीक है। स्ट्रेच करने के बाद, ठीक है, मान के चलिए कि ये रबर बैंड कुछ इस तरह का था, आपने इसको स्ट्रेच करा तो ये कितना हो गया, ये थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा बढ़ गया। अब जैसे ही आप स्ट्रेस को छोड़ देंगे, जैसे स्ट्रेचिंग को आप रिलीव कर देंगे, छोड़ देंगे, तो ये वापस क्या आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। मान लीजिए आपने इसको स्ट्रेच किया तो ये यहां से कहां पहुंच गया, इधर तक आ गया। लेकिन जैसे ही आप ये स्ट्रेच करना छोड़ देंगे तो ये अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन तक वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये एक रिवर्सिबल चेंज है। इसका मतलब अगर हम एक रबर बैंड को स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद अगर हम उसका स्ट्रेस जो हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, वो अगर हम छोड़ दें तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन को एक्वायर कर सकता है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। आई होप ये आपको क्लियर हुई होगी। इसी तरह से हम बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, साइड बाय साइड हम डाल देते हैं एक एक एग्जांपल्स दोनों साइड। अब आपको पता है कि यहाँ पर चेंजेस दैट कैन बी रिवर्सिड मैंने लिखवाया है, और इस कॉलम में मैंने चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्सिड। और पहला एग्जांपल आ गया कि स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड, ये एक रिवर्सिबल चेंज मैंने समझाया। और यहाँ आप डालेंगे बेटा जस्ट सपोज कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, इस जगह पे आप लिख सकते हो कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क। क्या लिखेंगे आप, ये आपने पढ़ा भी चैप्टर में, कर्डलिंग। क्या लिखेंगे, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का जम जाना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का फट जाना, ठीक है, कर्ड बन जाना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है बेटा कि जब मिल्क जो है वो कर्ड हो जाता है तो फिर हम उस कर्ड को जो है ना मिल्क, नॉर्मल मिल्क में कन्वर्ट बेटा नहीं कर सकते हैं। सो ये भी एक एग्जांपल है इरिवर्सिबल चेंज का। आई होप ये इरिवर्सिबल वाले चेंज में आपने लिखना है, इरिवर्सिबल वाले खाते में आपने लिखना है, कॉलम में लिखना है आपने ये एग्जांपल, ठीक है। और ये रिवर्सिबल वाला कॉलम आ रहा है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फ्रीजिंग ऑफ आइस ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपके पास आइस है, ठीक है, क्या है आपके पास, फ्रीजिंग ऑफ आइस, ठीक है। मतलब मान के चले कि आपके पास आइस है, वो क्या हो गई है, या सपोज करें कि फ्रीजिंग ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। वाटर जो है नॉर्मल वो क्या हो गया, फ्रीज होके आइस बन गया है। और अब उस आइस को वापस आप क्या कर सकते हैं, वाटर में तब्दील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वाटर का फ्रीज हो जाना, वाटर का जम जाना और फ्रीज होकर आइस क्यूब्स की शक्ल में हो जाना। अब फिर वो उस आइस क्यूब को आप वाटर में बदल सकते हो। थोड़ा सा हल्का सा आप यहाँ पे इसको टेम्परेचर देंगे और ये आइस जो है वाटर में बदल जाएगी। तो गोया ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल चेंज की एग्जांपल है। इसी तरह से आप यहाँ पर इरिवर्सिबल चेंज में लिखेंगे बेटा, आप यहाँ पर लिखेंगे मान लीजिए बर्निंग ऑफ वुड। आमतौर पे हम अपने घरों में देखते हैं कि अगर यहाँ पर आप लिखोगे कि वुड का जलना, बर्निंग ऑफ वुड, आपके पास मान लीजिए कि ये एक ब्लॉक ऑफ वुड था, इसको आपने बर्न करा, ये जल गया, जल के क्या आप उसको इस ब्लॉक में अगेन वापस कर सकते हैं। वो जो वुड का ऐश आ गया, क्या आप उस ऐश को वापस इस वुड ब्लॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं? नो बेटा, नेवर, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लिखेंगे इसी तरह से रिवर्सिबल वाले कॉलम में आप लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आप लिखेंगे मान लीजिए कि फिलिंग हम भर रहे हैं, क्या लिखेंगे, फिलिंग आप लिखेंगे भी, फिलिंग गिलास, हमारे पास मान लीजिए एक गिलास है विद वाटर, एक गिलास है ना, आपने उसको पानी भर दिया, पानी डाल दिया गिलास में, ठीक है। तो क्या ये रिवर्सिबल चेंज है? यस। अब गिलास तो पहले था ना, गिलास पहले क्या था बेटा, गिलास तो पहले खाली था, आपने क्या कर लिया, आपने उसमें पानी डाल दिया। अब क्या आप इसको वापस वैसा ही कर सकते हो? कैसा मतलब, ये गिलास में आपने पानी डाल दिया, गिलास था कैसा पहले, गिलास तो पहले एम्प्टी था, उसमें कोई वाटर नहीं था, यानी ऐसे था,
जस्ट अ मिनट, मान लीजिए ये गिलास आपका खाली था, अब आपने गिलास में क्या डाल दिया है, पानी डाल दिया है। क्या अब आप इस भरे हुए गिलास के पानी को, क्या आप इस भरे गिलास पानी को वापस इस एम्प्टी ग्लास वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल जी। कैसे? आप इसको फेंक दीजिए, ठीक है, ड्रेन आउट कर लीजिए इस वाटर को आप गिलास से, तो आपका गिलास ऐसा जैसे ये पहले था वैसे हो जाएगा। तो ये चेंज भी क्या है बेटा, रिवर्सिबल चेंज है। तो आप यहाँ पे भी लिखेंगे फिलिंग गिलास विद वाटर, जो है ये भी एक रिवर्सिबल चेंज है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, फोर्थ। हाँ, यहाँ पे आप इसके सामने एक और इरिवर्सिबल वाले कॉलम में एग्जांपल लिख दीजिए कि जैसे आप लिखोगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, क्या लिखेंगे, राइपनिंग। राइप का मतलब हो गया पक जाना। जब फ्रूट जो होता है वो पहले तो रॉ होता है, कच्चा होता है, ठीक है, जब वो पक जाता है, राइप हो जाता है, तो उसको कहेंगे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट जो है, मान लीजिए कि, ठीक है, हम क्या लेते हैं, मान लीजिए कोई सा भी फ्रूट आप ले सकते हो, ठीक है, एप्पल ले लो, है, या कोई और ऑरेंज कोई और भी ले लो, ठीक है, फ्रूट का एग्जांपल। अगर वो राइप हो गया है, क्या आप उसको उस फॉर्म में कर सकते हो जिस समय पे वो रॉ था? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। कि एक पके हुए फ्रूट को हम कैसे हैं कच्चा बना सकते हैं? हाँ, जो राइप फ्रूट था, ये जो रॉ फ्रूट जो था, रॉ फ्रूट तो राइप की शक्ल में आ गया, बट हम इस राइप वाले फ्रूट को बेटा रॉ फ्रूट में अगेन वापस नहीं कर सकते। ये चेंज रिवर्स नहीं हो सकती है। एक राइप फ्रूट जो है, पका हुआ फ्रूट जो है, वो एक रॉ फ्रूट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। तो ये भी एक एग्जांपल इरिवर्सिबल चेंज की ही आएगी। इसी तरह से हम बहुत सारी एग्जांपल्स ले सकते हो। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है, हम ले लेते हैं यहाँ पे जो आपका ये है, क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज में मान लीजिए आपके घर में डोर है, ठीक है बेटा, दरवाज़ा जिसको हम बोलेंगे। तो अगर आप उस डोर को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, मान लीजिए आज सर्दी है, आप क्या करते हैं, आप पूरा दरवाज़ा बंद करके बैठे हुए हैं, आप एकदम क्या कर लेते हैं, डोर को ओपन कर लेते हैं। क्या करते हैं, ओपनिंग डोर, या फिर क्लोजिंग डोर, क्या, ओपनिंग डोर और क्लोजिंग डोर, मतलब दरवाजे को आप बंद कर रहे हैं या आप उसको ओपन कर रहे हैं। चलिए कोई सा एक केस तो पहले ले लीजिए। मान लीजिए कि आपका दरवाज़ा जो है, डोर जो है, वो क्या कर रहे हैं, आप उसको ओपन कर रहे हैं ना, इसका मतलब खोल रहे हैं। भाई आप उसको वापस बंद भी तो कर सकते हो ना, ओपन है बंद भी कर सकते हो, बंद है तो ओपन भी कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया, ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज बेटा, ठीक है। इसी तरह से आप इरिवर्सिबल वाले कॉलम में लिखेंगे, यहाँ पे इरिवर्सिबल वाले कॉलम में आप जो है ये लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, क्या लिखेंगे, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स का ग्रो होना, ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। प्लांट जो होता है, पौधा जो होता है, आपको पता है पहले हम क्या करते हैं, सीड, जैसे मान लीजिए एक मेज़ प्लांट की मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, कि वो सीड हम पहले सो करते हैं, डाल देते हैं साइल के अंदर, फिर वहाँ से सीडलिंग निकल के वो बनना शुरू हो जाता है प्लांट, यानी वो ग्रो करता है। अब जब वो ग्रो हो जाता है, उसकी ब्रांचेस वगैरह बनती है, उसका फ्रूट बनता है, ठीक है। तो क्या हम उसको वापस जो है उस सीड में कर सकते हैं? उसी समय पे बेटा, मतलब जब ये प्लांट जो है ये ग्रो हो जाता है, तो उसी समय पे इसको आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, या प्लांट ग्रोइंग, या ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आप बेटर कहेंगे। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इज अ इरिवर्सिबल, या इज एन इरिवर्सिबल चेंज कहो, क्या होती है, इज एन इरिवर्सिबल चेंज। आई होप ये भी जो है आपको इसका एग्जांपल समझ में बेटा आ गया होगा, ठीक है। इसी तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो यहाँ पे बोल सकते हो बेटा। इसी तरह से आप कह सकते हो कि अगर आप इरिवर्सिबल चेंज में कुछ और बोलना चाहते हो, या इवन रिवर्सिबल में भी, तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले सुने, फिर वीडियो को पॉज करो और अपने आप से आंसर निकालने और फिर आंसर सुने। मान लीजिए बेटा आपके पास एक पेपर है, क्या है, एक पेपर है,
एक पेपर मैंने दिया, आपको कागज़ दे दिया, आपने इसको बर्न कर लिया, आपने बर्नर पे फटाफट ले लिया इसको और इसको जला लिया। क्या लिया आपने? इसको जला दिया। जलाने के बाद इसका जो ऐश नीचे गिरेगा, ठीक है। अब मेरा सवाल है, क्या बर्निंग ऑफ पेपर जो है ये एक रिवर्सिबल चेंज है, यानी इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, इस ऐश को वापस पेपर बना सकते हैं? जो आपने पहले क्या किया बेटा, आपने इस पेपर को बर्न करके ये ऐश में कन्वर्ट हो गया। क्या आप इस ऐश को वापस पेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका आंसर आपने बताना है मुझे। और अब आप आंसर सुन लीजिए, ये एक इरिवर्सिबल चेंज है बेटा। किसकी लिस्ट में आएगा ये? इरिवर्सिबल चेंज। क्यों? ये कागज़ था, जब ये जल गया बेटा इसका ऐश बन गया। भाई ये कहाँ से मुमकिन है कि हम इस ऐश को वापस इस कागज़ की शक्ल में ला सकते हैं? इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा कि हमसे कहा गया था कि कुछ एग्जांपल्स दीजिए जिससे हम एक्सप्लेन कर सके डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन बी रिवर्सिड एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्सिड। मीन्स सिंपल सा कहें तो हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की एग्जांपल्स देके डिफरेंसेस को समझाना था। तो वो हमने आपको बताया। आप आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि आपने कॉपी पे जो है ये सारी एग्जांपल जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस की क्वेश्चन नंबर 5 की वो नोट करी होंगी। तो बेटा मैं नहीं चाहता हूँ कि लेक्चर जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाए। देखिए 20 मिनट प्लस लेक्चर चला है। तो आई होप कि आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट आई थिंक अब अब आपके पास 2 क्वेश्चन जो हैं वो 6 और 7 बचे हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी लास्ट पे कि अगर आपको मेरे लेक्चर्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं तो आप इन लेक्चर्स को बेटा अपने फ्रेंड्स में जो है वो इन्हें सर्कुलेट कर दिया करें। और आप अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो पास में दिए गए बेल आइकन को भी आप जो है वो हिट कर दिया करें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच सके। और ओके, गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।